Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are fine. हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए 3 यूनिट्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन टॉपिक्स को मिस किया, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ द काउंसलिंग। एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मीनिंग एंड पर्पसेस ऑफ काउंसलिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, M.Ed, C.Tet, TET, REIT, SSS, PG, KCSB, UGC, NET एंड GRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाहे शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। In the field of guidance and counseling, especially for BEd, M.Ed, UGC, NET, SET and other teacher related examinations, जो काउंसलिंग है यह हमें एक स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव एंड थेरेपेटिक कंपोनेंट और पार्ट देखने को मिलते हैं ब्रॉडर गाइडेंस प्रोसेस की। एज वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस की जो गाइडेंस है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स, जो कि हमें एक एजुकेशनल असिस्टेंस, जिसमें एजुकेशनल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू इंडिविजुअल्स, उनको गाइड किया जाता है फॉर देयर कैरियर, एज वेल एज उनको ग्रुप सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। वाइल जो काउंसलिंग है इट इज़ मच डीपर, जो कि हमें एक डीपर प्रोसेस देखने को मिलती है, दीगर साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को in understanding their emotions, personality, internal conflicts, behavior and mental health. सो जो काउंसलिंग है यह हमें एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल सर्विस देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स एज वेल एज इन सॉल्विंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। सो काउंसलिंग जो है यह हमें एक स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव पार्ट देखने को मिलते हैं ब्रॉडर गाइडेंस प्रोसेस की। दैट मीन्स कि काउंसलिंग जो कि काउंसलर प्रोवाइड करता है, उसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, उसके पास साइकोलॉजिकल एक्सपर्टाइज होती है, एज वेल एज उसके पास थेरेपेटिक स्किल्स होती है। सो हर एक इंडिविजुअल जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो जो काउंसलिंग है यह हमें एक इंटेंसिव प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जो कि एक्सप्लोर करते हैं इंडिविजुअल की इमोशंस को, उसके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को, उसके पर्सनल स्ट्रगल्स को, जो कि हमें मच मोर डिटेल्ड देखने को मिलते हैं देन ऑर्डिनरी गाइडेंस। सो वी कैन से जो गाइडेंस है इट इज़ ब्रॉडर देन काउंसलिंग, बट जो काउंसलिंग है इट इज़ द हर्ट और डीपेस्ट पार्ट ऑफ द गाइडेंस। सो वी कैन से जो गाइडेंस है इट इज़ ए कम्प्रहेंसिव एंड ग्रुप ओरिएंटेड, मतलब जिसमें कैरियर टॉक्स जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं, जिसमें बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनको कंडक्ट किया जाता है, जिसमें मेनली इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाते हैं, ग्रुप एडवाइजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफ एंटायर क्लास स्टूडेंट्स है इंस्टीट्यूशंस। वाइल जो काउंसलिंग है यह हमें एक इंटीमेट स्पेशलाइज्ड फेस टू फेस थेरेपेटिक इंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि जो काउंसलिंग होती है यह हमें डीपली पर्सनल एंड इमोशनली सेंसिटिव देखने को मिलते हैं, जो कि यूजुअली आकर होती है, जो कि हमें एक फेस टू फेस और डायरेक्ट इंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट और स्टूडेंट, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो ए थेरेपेटिक इंट्रैक्शन, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को इन इमोशनल हीलिंग, जो कि उनको हेल्प करते हैं इन देयर मेंटल एडजस्टमेंट एंड बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है इट इज़ अ डायनामिक इंटरपर्सनल प्रोसेस। दैट मीन्स कि जो काउंसलिंग है यह हमें एक एक्टिव एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स, इनसाइट्स या जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं वो हमें डायनामिक, वो चेंज हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग सेशंस। इसी तरह जो काउंसलिंग होती है ये भी ऑल्सो चेंज कंटिन्यूसली इवॉल्व और डेवलप होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरपर्सनल प्रोसेस। दैट मीन्स ये जो काउंसलिंग है ये टेक प्लेस होती है, और वी कैन से इट इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू ह्यूमन बींग्स।
जो कि हमें हैवीली डिपेंड देखने को मिलती है ऑन द ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट और स्टूडेंट। एंड ये जो काउंसलिंग है इसको प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनली ट्रेनड इंडिविजुअल्स एज ए मेंशन कि जो काउंसलर जो कि मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा, उसके पास काउंसलिंग प्रॉपर काउंसलिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास साइकोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास एथिकल अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। एंड क्लाइंट सेंटर क्लाइंट या स्टूडेंट जो होते हैं वो पर्सन्स होते हैं मतलब जो कि सीख करते हैं हेल्प या काउंसलिंग, मतलब जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सो ये जो क्लाइंट स्टूडेंट्स होते हैं दे आर यूजुअली स्टूडेंट्स, एडोलसेंट्स या लर्नर्स। सो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, जो कि उनमें प्रमोट करते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जिससे स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स जान पाते हैं अपने आप को, मतलब जिससे वो सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं, एज वेल एज जिससे वो ऑल्सो मतलब इंसाइट्स डेवलप कर पाते हैं रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स एंड बिहेवियर, जो कि उनको ऑल्सो हेल्प करते हैं इन रिजॉल्विंग देयर पर्सनल टेंशन, जिससे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रेसेस को, लाइक एंजाइटीज़, गिल्ट, फियर्स या कन्फ्यूजन्स को, जिससे वो मतलब क्रिटिकल डिसीजंस जो है वो मेक कर पाते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं विद टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू देयर कैरियर, रिलेशनशिप्स, एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ, विच अल्टीमेटली ग्रो देम टुवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हमें हाईएस्ट एम देखने को मिलते हैं। एंड ये जो कंसेप्ट है एज we had talked about it in previous video as well, ये जो concept है it was given by Abraham Maslow, that means realizing one's highest potential and becoming the deepest possible version of oneself. So counseling जो है that also help individuals to in realizing their one's potential, highest potential and becoming the best possible version of oneself. एंड जो डिफरेंस है बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ कि जो गाइडेंस है ये हमें एक ब्रॉडर टर्म देखने को मिलते हैं, एंड काउंसलिंग जो है वो हमें मोस्ट एसेंशियल एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट देखने को मिलते हैं गाइडेंस की। एंड ऑल काउंसलिंग इज़ गाइडेंस बट नॉट ऑल गाइडेंस इज़ काउंसलिंग। सो जो गाइडेंस है ये हमें एक बिग एम्ब्रेला देखने को मिलते हैं, एंड काउंसलिंग जो है वो हमें जस्ट वन इम्पॉर्टेंट टूल देखने को मिलता है बिलो दिस एम्ब्रेला। सो गाइडेंस जो है वो एक ब्रॉडर एडवाइस, डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कोई भी प्रोवाइड करता है, वेदर पेरेंट्स हो, टीचर हो या बॉसेस हो, जो कि वो प्रोवाइड करते हैं टू इंडिविजुअल सो दैट दे कैन मेक चॉइसेस। वाइल जो काउंसलिंग है ये हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गाइडेंस और वी कैन से इट इज़ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोफेशनल हेल्प जो कि प्रोवाइड की जाती है टू इंडिविजुअल्स फॉर इमोशनल, मेंटल और पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो एवरी टाइम जब भी आपको कोई काउंसलिंग प्रोवाइड करे वो असल में आपको गाइड कर रहे होते हैं, बट एवरीडे गाइडेंस जो है दैट इज़ नॉट ए प्रोफेशनल काउंसलिंग। ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है इसके हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है दैट इज़ डायडिक रिलेशनशिप। जो काउंसलिंग है ये हमें एक डायडिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, दैट मीन्स ये टेक प्लेस होती है बिटवीन दी टू इंडिविजुअल्स, काउंसलर एंड क्लाइंट। एंड काउंसलिंग जो है दिस कैन बी वन ऑन वन एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि जो मोस्ट काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो हमें इंडिविजुअल देखने को मिलता है एज वेल एज पर्सन देखने को मिलता है। एंड समटाइम्स जो काउंसलिंग है इसको कंडक्ट किया जा सकता है विद स्मॉल ग्रुप्स हैविंग सिमिलर इश्यूज, दैट मीन्स ये प्रोवाइड की जा सकती है टू स्मॉल ग्रुप्स हैविंग सिमिलर इश्यूज लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट ग्रुप्स या एडिक्शन रिकवरी ग्रुप्स को। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोफेशनल एंड एथिकल। काउंसलिंग जो है ये ऑल्सो फॉलो करते हैं इसके हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल कोड्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ नॉट ए कैजुअल एडवाइस गिविंग टेक्निक। सो ये हमें टोटली डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम फ्रेंडली सजेशंस, पेरेंटल लेक्चर्स और पीयर एडवाइस, जो कि हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरीज, थेरेपेटिक टेक्निक्स और रिसर्च एविडेंस पे, जिसमें काउंसलर जो है वो अटेंटिवली सुनता है क्लाइंट को विथ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। एंड काउंसलिंग में स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाती है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन जो भी शेयर की जाती हैं बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट वो हमेशा प्राइवेट रहती है, जो कि बिल्ड करती है ट्रस्ट, सेफ्टी एंड ओपननेस बिटवीन दी
काउंसलर एंड क्लाइंट। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज क्लाइंट सेंटर्ड कंट्रोल। जो क्लाइंट है मीन्स जिसको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है वो हमेशा सेंट्रल में रहता है इन काउंसलिंग। दैट मीन्स कि जो काउंसलर जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करता है वो इम्पोज नहीं करता है सोल्यूशंस को ऑन क्लाइंट। दैट मीन्स कि जो प्रोफेशनल्स या जो काउंसलर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं फोर्सिंग डिसीजंस को, बट रादर वो प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को सेफर इमोशनल एनवायरनमेंट जहाँ मतलब वो डेवलप कर पाते हैं एक्सेप्टेंस, एम्पैथी एंड इमोशनल सेफ्टी। सो काउंसलर जो है वो क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेप्टेंस, एम्पैथी और इमोशनल सेफ्टी, जहाँ स्टूडेंट्स या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिस्कवर करते हैं अपनी ओन आंसर्स को, जिसका मेन गोल जो होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रादर दैन डिपेंडेंस ऑन काउंसलर। ठीक, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। Now talking about some important definitions of guidance that you can remember for your exam. Like Carl Rogers के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है यह हमें एक सीरीज़ ऑफ डायरेक्ट कंटेक्ट देखने को मिलते हैं, इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं विद द इंडिविजुअल, जो कि काउंसलर्स इंटरेक्ट करते हैं विद द क्लाइंट, एंड ये जो काउंसलर है ये उनको ऑफ़र करता है असिस्टेंस, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। सो कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है इट एम्स एट टू ब्रिंग इमोशनल चेंज, कॉग्निटिव चेंज एंड बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट अमंग द इंडिविजुअल्स। इसी तरह विली एंड एंड्रू के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है इसमें हमें 2 इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, वन जो कि सीक करता है हेल्प और वी कैन से वन इज़ क्लाइंट एंड अदर इज़ प्रोफेशनली ट्रेनड पर्सन और वी कैन से काउंसलर जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। सो विली एंड एंड्रू के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है यह हमें एक हेल्पिंग रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं बिटवीन दी हेल्प सीकर दैट इज़ दी क्लाइंट एंड ट्रेनड हेल्पर दैट इज़ दी काउंसलर। ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। Now talking about the purposes of counseling. जो पर्पस है काउंसलिंग का दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम इमीडिएट क्राइसिस मैनेजमेंट टू लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी रीस्ट्रक्चरिंग। दैट मीन्स कि जो काउंसलिंग है ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को इन सॉल्विंग देयर टेम्परेरी क्राइसिस एज वेल एज ये उनके मतलब उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती हैं। सो ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को in their personality development as well as also in solving the crisis and in educational setup ये जो goals है ये हमें highly developmental देखने को मिलते हैं। that means कि जो counseling है it's not only about problem solving but ये also promote करती है maturity, self growth and resilience among the individuals। now जो main purposes है counseling के that are first जो है that is the resolution of behavioral and emotional conflicts। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे ऑफन फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस इंटरनल कन्फ्लिक्ट सच एज परफॉर्मेंस एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, डीप सीटेड गिल्ट। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं विद इन वन सेल्फ, लाइक दे वांट टू बी सक्सेसफुल in their examination but they have a fear of failure and they have a desire for independence but उनमें हमें fear देखने को मिलता है, fear of rejection। सिमिलरली उनमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, पब्लिक स्पीकिंग, अचीवमेंट, प्रेशर। इसी तरह उनमें हमें लो सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव सेल्फ एवेल्यूएशन देखने को मिलता है रिगार्डिंग वन सेल्फ, लाइक दे आर स्टिल थिंकिंग वेदर आई एम वर्थलेस, आई कैन नॉट सक्सीड एट्सेट्रा। सो ये जो परसिस्टेंट फीलिंग्स हैं ये फीलिंग्स क्रिएट करती है शेम एंड सेल्फ ब्लेम अमंग द स्टूडेंट। ठीक, एंड जो पर्पस है, बेसिक पर्पस है काउंसलिंग का दैट इज़ टू प्रोवाइड देम कैथरिक रिलीज और वैनिलेशन ऑफ फीलिंग्स। दैट मीन्स कि जो काउंसलिंग है वो प्रोवाइड करते हैं उनको सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिलीज जिसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, मतलब जिससे वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को ओपनली, जिससे उनका जो इमोशनल बर्डन है वो रिड्यूस होता है। एज वेल एज इसके अलावा वो ऑल्सो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी सप्रेशड इमोशंस को, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू प्रोसेस जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू प्रोसेस नेगेटिव इमोशंस, रिजॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू अनलर्न माल एडेप्टिव बिहेवियर हैबिट्स।
लाइक ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन अवॉइडिंग अनहेल्दी और हार्मफुल बिहेवियर्स, जिसकी वजह से मतलब वो सीखते हैं अवॉइड, मतलब वो अवॉइड करते हैं इन हार्मफुल बिहेवियर्स को। दे लीव दीज माल एडेप्टेड प्रैक्टिस लाइक एग्रेशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक। नाउ सेकंड जो है दैट इज़ फैसिलिटेटिंग बिहेवियरल चेंज। कई कबार जो स्टूडेंट्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने बिहेवियर को एज सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव, लाइक ड्यू टू एडिक्शन, सेल्फ आइसोलेशन, क्रॉनिक डिले, जो कि उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ को हार्म करते हैं। ड्यू टू विच जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन नॉट सिट अप बिकॉज दे लैक सेल्फ कंट्रोल। सो फॉर दिस डिफरेंट बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपीज़ जो है उनको यूज़ किया जाता है, जो कि एम करते हैं टू चेंज देयर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, जो कि हेल्प करती हैं उनको टू रिप्लेस देयर नेगेटिव बिहेवियर विथ प्रोडक्टिव रूटीन्स, हेल्दी कोपिंग एंड पॉजिटिव हैबिट्स। ठीक। थर्ड जो है दैट इज़ एनहेंसिंग पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कोपिंग स्किल्स। टुडे जो आज मॉडर्न वर्ल्ड है इट डिमांड्स रेजिलियंस। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल जो है उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिकवर करे फ्रॉम स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो डील करनी चाहिए विद रिजेक्शन, फैमिली प्रॉब्लम, सोशल स्ट्रेस एंड ऑनलाइन प्रेशर। और जो पर्पस है काउंसलिंग का दैट इज़ नॉट टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स फॉर देम, जहाँ काउंसलर जो है मतलब वो क्रिएट नहीं करता है डिपेंडेंसी, बट वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को, वो डेवलप करता है एक कोपिंग मैकेनिज्म एमंग इंडिविजुअल्स और हेल्दी वेज थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो इजीली मैनेज और वो हैंडल कर पाते हैं अपनी स्ट्रेस को। लाइक वो मैनेज हैंडल कर पाते हैं अपनी इमोशंस को अप्रोप्रिएटली, वो सीखते हैं रिलैक्सेशन, बैलेंस टेक्निक्स, एज वेल एज वो आल्सो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को कॉन्फिडेंटली, रेस्पेक्टली, थ्रू विच वो आल्सो हैंडल करते हैं फ्यूचर क्राइसिस को इंडिपेंडेंटली। ठीक। फोर्थ जो है दैट इज़ प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जो एडोलसेंट्स और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं दे आर ऑफन पैरालाइज्ड बाय देयर चॉइसेस। दैट मीन्स जो पीपल यंग चिल्ड्रन होते हैं वो मेक करते हैं डिफरेंट चॉइसेस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, बट ये जो ऑप्शंस है, जो चॉइसेस हैं, ये उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एंड जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हमें इनडिसीजन देखने को मिलता है रिगार्डिंग दियर रिलेशनशिप, कैरियर्स, इथिकल डिलेमास एक्स्ट्रा। सो काउंसलिंग जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, जो कि उनको हेल्प करते हैं टू क्लैरिफाई दियर प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें काउंसलर जो है वो एक्ट करता है एज ए मिरर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है थॉट्स बैक टू क्लाइंट हु हेल्प देम टू सी क्लियरली, जो कि क्लैरिफाई करता है उनके वैल्यूज़ को, थ्रू भी जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाते हैं अपने बिलीव्स, मॉरल्स एंड प्रायोरिटीज़ को, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स हैं वो आल्सो एक्समाइन कर पाते हैं अल्टरनेटिव्स को, जिसमें वो कंपेयर करते हैं पॉसिबल ऑप्शंस रैशनली, एंड वो आल्सो वे करते हैं प्रोस्पेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जेक्टिवली, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो एवेलुएट करते हैं अपने फ्यूचर आउटकम्स को रियलिस्टिकली, एंड अल्टीमेटली जो स्टूडेंट या जो क्लाइंट्स होते हैं दे बिकम कॉन्फिडेंट, दे मेक सेल्फ डायरेक्टेड डिसीजंस बाय देयर ओन। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड मेंटल हेल्थ। ये हमें अल्टीमेट और हाईएस्ट गोल देखने को मिलता है काउंसलिंग प्रोसेस का, जो कि हमें एसोसिएट देखने को मिलता है स्पेशली विद द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ऑफ कार्ल रोजर्स एंड इब्राहिम मास्लो, जिसमें काउंसलिंग जो है वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू ब्रिज द गैप बिटवीन रियल सेल्फ, दैट इज द पर्सन हु currently is, as and ideal self, that is the person who wishes to become in future. So counseling जो है it aims at to match the current behavior of client with his future aspirations, जो कि bring करती हैं psychological well-being including mental peace, emotional balance and healthy functioning among the student, along with integration of personality, जो कि help करती हैं clients को to build a balanced and unified personality without any inner conflict.
ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ हियर आर सम इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स फॉर योर एग्जाम दैट यू कैन रिमेंबर. हमें मेनली 3 ब्रॉड अप्रोचेस और टाइप्स देखने को मिलता है काउंसलिंग के. फर्स्ट जो है दैट इज़ द डायरेक्टिव काउंसलिंग. ये जो अप्रोच है काउंसलिंग का, ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद E.G. विलियमसन. एंड ये हमें काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच देखने को मिलता है. मीन्स इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग जो काउंसलर है वो प्ले करता है डोमिनेट और एक्टिव डायग्नोस्टिक रोल, जो कि एनालाइज करता है प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स, जो कि उनके इश्यूज़ को डायग्नोस करता है. देन वो सजेस्ट करता है उनको सॉल्यूशंस, जो कि उनको प्रोवाइड करता है कंक्रीट सॉल्यूशंस और डायरेक्ट एडवाइस. सो ये जो टाइप है काउंसलिंग का, ये हमें बेस्ट देखने को मिलता है फॉर इमीडिएट क्राइसिस इंटरवेंशन, विच मीन्स ये हमें हाईली यूजफुल देखने को मिलते हैं इन अर्जेंट सिचुएशंस फॉर मेकिंग क्विक डिसीजंस. ठीक, सेकेंड जो टाइप है काउंसलिंग का दैट इज़ नॉन डायरेक्टिव अप्रोच. ये जो टाइप है काउंसलिंग का, इट इज़ एसोसिएटेड विथ कार्ल रोजर्स. एंड ये हमें क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच देखने को मिलता है, जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द क्लाइंट, जिसमें काउंसलर जो है वो क्रिएट करता है पॉजिटिव अनकंडीशनल रिगार्ड एंड एम्पैथी, जो कि एक्सेप्ट करता है क्लाइंट्स को कम्प्लीटली विदाउट एनी जजमेंट, जो कि क्लाइंट की फीलिंग्स को समझता है डीपली. एंड अल्टीमेटली जो क्लाइंट होते हैं दे फाइंड द सॉल्यूशन. सो हियर जो काउंसलर होता है वो फैसिलिटेट और वो हेल्प प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, रादर देन वो उनको डायरेक्ट और गाइड करता है. ठीक, थर्ड जो टाइप है दैट इज़ द इलेक्टिव काउंसलिंग. ये जो टाइप है काउंसलिंग का, ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद फ्रेडरिक थॉर्न. एंड यह हमें हाईली प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल अप्रोच देखने को मिलता है. दैट मीन्स ये हमें कम्बिनेशन देखने को मिलता है ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें काउंसलर जो है वो नीदर प्योरली डायरेक्टिव नहीं होता और ना ही वो नॉन डायरेक्टिव होता है, बट वो यूज़ करता है डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स बेस्ड ऑन द यूनिक needs of the client that fits every person. ठीक, I hope this is also clear to you. Now if we summarize between if we compare between guidance and counseling, जो गाइडेंस का स्कोप है वो हमें बहुत ही ब्रॉड देखने को मिलता है, वाइल जो काउंसलिंग का स्कोप है वो हमें स्पेशलाइज्ड देखने को मिलता है. एंड जो अप्रोच है गाइडेंस का वो हमें प्रिवेंटिव एज वेल एज एजुकेशनल देखने को मिलता है. एंड जो अप्रोच है काउंसलिंग का दैट इज़ थेरेपेटिक एंड रेमेडियल. एंड जो मोड है गाइडेंस का दैट इन्वॉल्व ग्रुप्स जो कि प्रोवाइड की जाती हैं लार्जर ग्रुप्स को, बट जो काउंसलिंग है ये मेनली प्रोवाइड की जाती है टू इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स थ्रू थेरेपेटिक इंटरेक्शन. एंड गाइडेंस जो है इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, कैरियर मास्टर्स जो है वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं गाइडेंस, वाइल जो काउंसलिंग है इसको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनड काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स. ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ हियर इज इम्पोर्टेंट नोट फॉर यू दैट यू कैन रिमेंबर. क्लासरूम जो है इट इज़ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ द गेट वे टू काउंसलिंग रूम. दैट मीन्स कि जो टीचर्स होते हैं जो कि क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड बिहेवियरल चेंजेस एमंग द इंडिविजुअल्स. सो इसमें हमें टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है. एंड एज ए टीचर यू नीड टू वॉच योर स्टूडेंट्स क्लोजली. सो इसमें टीचर्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं चिल्ड्रंस को टू नो व्हेन योर बेसिक एडवाइस इज़ नीडेड फॉर द चिल्ड्रन. मतलब इसमें टीचर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं एडवाइस को टू दी स्टूडेंट्स जब उनको ज़रूरत होती है. एंड जब टीचर को लगता है कि उनकी एडवाइस जो है दैट इज़ नॉट एनफ, दैट डज नॉट वर्क फॉर चिल्ड्रन, देन स्टूडेंट्स जो है उनको प्रोफेशनल थेरेपी और काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है. सो जो टीचर्स हैं उनको पता होनी चाहिए when issues exceed normal classroom guidance then they required specialized counseling. ठीक, I hope this is also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि जो counseling है ये हमें एक specialized confidential and therapeutic in
इंटरपर्सनल प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रोफेशनली ट्रेनड काउंसलर्स जो है वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन अचीविंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल एडजस्टमेंट, in making informed decisions, as well as in their behavioral change and self actualization, that is through scientific psychological techniques. ठीक। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Disable and Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.